गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सुधीर कुमार, लेक्चर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट हाई स्कूल सिरसल। कल की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 उसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किए थे। उससे आगे की सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 3 आज कर रहे हैं। ये कहता है कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें साइन ऑफ एंगल ए 3/4 है। क्या दिया हुआ हमें? साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 3/4। तो हमें कोस ए और टेंजेंट ए की वैल्यू निकालनी है। जब यहाँ पर हमें एंगल ए दिया हुआ है तो आपने ये मान के चलना है कि यहाँ पे आप एंगल ए ले लीजिए, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। एंगल बी हमारा 90 डिग्री हो गया। अब साइन ऑफ एंगल ए हमारे पास 3/4 है। साइन ऑफ एंगल ए 3/4 है। और साइन का फार्मूला क्या होता है जो हमने कल लिखवाया था? लाल बटे काका, ये लिखवाया था, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, साइन कोस टेंजेंट। तो साइन का फार्मूला होता है क्या है? बोलो, लंब बटे कर्ण। तो हम यहां पर लंब लेंगे कितना? 3। तो कर्ण कितना हो जाएगा हमारे पास? 4। जब यहां पर एंगल है तो आधार तो ये होगा, लंब हो जाएगा हमारा ये 3 यूनिट और ये हमारा हो जाएगा 4 यूनिट। तो लंब बटे कर्ण हमारा ये हो गया। वैसे तो हमें क्या लेना होता है कि ये 3K लेनी होती है, ये 4K लेनी होती है, बट वो बच्चे पजल हो जाएंगे उससे थोड़ा, तो हम 3 और 4 लेके ही चलते चलो। तो हमारे पास ये 3 और 4 होगी। अब त्रिभुज ABC कैसी है? समकोण त्रिभुज है। कैसी त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो हम AC का वर्ग, क्यों? क्योंकि 90 के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। 90 के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। अब कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग। AC कितनी है? 4। AB हमें फाइंड आउट कर लेनी है और BC हमारे पास क्या है? 3। 4 का स्क्वायर क्या आएगा? 16 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 9। हम इस 9 को इधर ले आएंगे। 16 माइनस 9 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। 16 माइनस 9 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। सो 16 में से 9 गए, हमारे पास क्या रहेगा? 7 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। सो AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7। AB की वैल्यू क्या आ गई? स्क्वायर रूट 7 यूनिट। ये हमारे पास AB की वैल्यू आ गई है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है? क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि हमें कोस ए और टेंजेंट ए की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? कोस ए और टेंजेंट ए। अब कोस ए क्या होगा और टेंजेंट ए क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारे क्वेश्चन की डिमांड है। अब देखो, कोस ए का मतलब होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, या फिर आधार बटे कर्ण। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज या आधार बटे कर्ण। बेस कितना है हमारे पास? अब की बार वर्गमूल 7 है और कर्ण हमारे पास कितना है? 4 है। वर्गमूल 7 अपॉन में 4। टेंजेंट ए, टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? 3 और ये कितना है हमारे पास? वर्गमूल 7। तो ये हमारे पास दो वैल्यू जो है आ जाती हैं, कोस की और टेंजेंट की। देखो, वैसे क्या होता है कि ये रेशो में हमें दिया हुआ है। एग्जैक्टली हम ये नहीं कह सकते कि साइन A 3/4 तब है क्योंकि ये लोवेस्ट टर्म में है, ये काटने के बाद है। ये हम ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि 3 है। मैं दूसरे ढंग से ही इसी क्वेश्चन को अब करता हूं कि मैं एग्जैक्टली इसको ये नहीं कह सकता कि ये 3 है या ये 4 है। मैं इसको बताऊंगा कि भाई ये जो वैल्यू है ये कैसे हम इसको लेते हैं, क्योंकि इसको हम लेते हैं लोवेस्ट टर्म्स में। कैसे लेते हैं इसको हम? लोवेस्ट टर्म्स में। तो हम कैसे इसको निकाल लेंगे? साइन ए हमारे पास जो है वो 3/4 है। साइन ए जो हमारे पास है वो क्या है? 3/4 है। तो हम इसी क्वेश्चन को के की वैल्यू लेकर के जो एग्जैक्टली सही है उस ढंग से हम ये आपको करके दिखाते हैं। क्योंकि जो ये क्वेश्चन है, जो साइन ए हमें 3/4 दे रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 3 है और ये 4 है। नहीं,
इसका मतलब ये है कि इन दोनों का रेशो 3/4 है। हो सकता है कि ये 6 हो और ये 8 हो सकता है कि ये 12 हो और ये 16 हो। एग्जैक्टली 3/4 ना कहें हम इसको। इज इट क्लियर? एग्जैक्टली हम इसको 3/4 नहीं कह सकते, तो हम इसको लेते हैं साइन ए इज इक्वल टू 3/4। इसको हम एक यूनिट, जैसे ये क्या हो गया 3 × 2 हो गया, और ये क्या हो गया 4 × 2 हो गया, ये क्या हो गया 3 × 4 हो गया, और ये क्या हो गया 4 × 4 हो गया। ठीक है ना? 3 × समथिंग 4 × समथिंग, तो इसको मैं मानता हूं इज इक्वल टू 3k एंड 4k, वेयर k इज कॉन्स्टेंट। जहां पर k एक कॉन्स्टेंट है, जहां k एक कॉन्स्टेंट है। ठीक है? k जो है एक अचर है, इसका मान चेंज नहीं हो रहा। तो ये 3k ले लेंगे हम, और ये ले लेंगे हम 4k। ठीक है? अब त्रिभुज ABC में देखो क्या है, AC का जो वर्ग है वो किसके बराबर होगा? AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। ये क्यों होगा? पाइथागोरस थ्योरम के कारण। किसके कारण होगा? पाइथागोरस थ्योरम के कारण। आप सभी जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि त्रिभुज ABC में यदि ABC में जो एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार के वर्ग जमा लंब के वर्ग के बराबर होता है। ये हम पढ़ते आए हैं। तो AC हमारे पास कितनी है? 4k। AB हमारे पास कितनी है? फाइंड आउट हमें करनी है। BC हमारे पास कितनी है? 3k। 4k का स्क्वायर क्या आएगा? 16k² इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 9k²। यस और नो? इसको मैं इधर ले आऊं, 16k² माइनस 9k² इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, 7k² इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। सो AB इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम 7k² का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू √7k, क्योंकि k के स्क्वायर से k स्क्वायर रूट कट गया। ये हमारे पास क्या आ गई? √7k। अब हमें जिसकी वैल्यूज निकालनी है, जो रेशो निकालने हैं हमें, वो भी लोएस्ट टर्म में ही आएंगे, आपको पता है। हमें निकालना है cos A और टेंजेंट A। अब cos का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारे पास? वर्गमूल 7k। कर्ण कितना है हमारे पास? 4k। k कैंसिल हो जाता है, लोवेस्ट टर्म में आएगा ना वैल्यू वही, दैट इज इक्वल टू √7/4। टेंजेंट A बोलिए? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? 3k, और ये क्या है? वर्गमूल 7k। k से k कैंसिल हो गया, फिर वही 3/में √7। ये हमारे आंसर आ जाते हैं। बात ये नहीं है कि हम पहले वाले को भी गलत समझें, बट एक्चुअल में क्या है कि ये हमें जो साइन A की वैल्यू 3/4 दे रखी है, ये जो 3/4 है ये रेशो में है। ये रेशो में है तो लोएस्ट टर्म में है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? यदि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में 15 कोटेंजेंट A बराबर 8 है, तो हमें साइन A और सीकेंट A की वैल्यू निकालनी है। देखो, बात कंसेप्ट वही है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो ये A है, इसको आपने यहाँ आधार का एंगल मान के चलना है, और ये हमारा B हो जाएगा, और C अपनी मर्जी से आप ले सकते हो, B C इधर कहें तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 कोट A बराबर 8 है, तो हमें मान जो निकालना है वो साइन A का निकालना है और सीकेंट A का निकालना है। क्वेश्चन ऐसा ही है जैसा हम पहले करें अभी। तो 15 कोट A बराबर 8, सो कोट A का मान क्या होगा बोलो? 8/15। फिर वही रेशो में आ गया। अब रेशो में हम क्या मान लें? इसके साथ एक कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि लोएस्ट टर्म में है, दैट इज इक्वल टू 8k/15k। ये हमारे हैं। ये हमारे पास अब कोट का फार्मूला क्या होता है? कोट होता है टेंजेंट का उल्टा। क्या होता है टेंजेंट का? आधार बटे लंब बटे आधार।
तो कोट का क्या आएगा, आधार बटे लंब। तो ये क्या हो गया हमारे पास, आधार बटे लंब। आधार हमारा कितना हो गया, जब एंगल यहां पर है तो आधार ये हो गया और लंब ये हो गया। तो वही कंसेप्ट के थर्ड साइड निकालनी है। 8.1 का एक ही चीज है कि हमें थर्ड साइड पहले फाइंड आउट कर लेनी है इस पूरी एक्सरसाइज में। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो कर्ण का वर्ग है यानी कि AC का वर्ग है। कर्ण क्यों है ये, क्योंकि 90 के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। यू नो AC का वर्ग इज इक्वल टू क्या आएगा, AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। AC का वर्ग AB का वर्ग जमा BC का वर्ग पाइथागोरस थ्योरम से हो गया। AB का वर्ग का मान कितना है बोलो, 8K का वर्ग और BC का 15K का वर्ग इज इक्वल टू AC का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर 64K स्क्वेयर प्लस 225K स्क्वेयर। ठीक है, तो AC का वर्ग बराबर 289 हो जाएगा, ये K का वर्ग, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 64 और 25 जुड़ गए। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, AC का वर्ग बराबर ये किसका वर्ग होता है, 17 और K सारे का वर्ग। तो AC बराबर कितना आ गया हमारे पास, 17K। AC का जो मान है वो हमें 17K के बराबर आ जाता है। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, साइन A का मान क्या है और सेकेंट A का मान क्या है। साइन A का मान क्या है और सेकेंट A का मान क्या है। अब साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितने हैं हमारे पास, 15K। परपेंडिकुलर कितना है, 15K। और हाइपोटेन्यूज कितना है, 17K। K टू K कैंसिल होगा ही होगा। तो क्या हो गया हमारे पास, क्या वैल्यू आई, 15 अपॉन में 17। सीकेंट A का मान क्या होगा, सीकेंट जो होता है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है। कोस क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। अब हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, बोलिए 17K, और बेस कितना है 8K। K टू K कैंसिल भी हम कर सकते हैं, दैट इज 17 अपॉन में 8। तो ये हमारे पास जो दो रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो क्या आई है, साइन A की मान जो है 15 अपॉन में 17 और कोस सीकेंट A का मान जो है वो 17 अपॉन में 8। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दिया हुआ है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी समकोण त्रिभुज में यदि सीकेंट थीटा का मान 13/12 है तो बाकी जो सभी रेशोज हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो 5 रेशो और बच गए, उनके मान क्या होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वही एक राइट ट्राइंगल लेंगे हम, राइट एंगल ट्राइंगल ली, इसमें एंगल क्या है, थीटा। अब इसको कह देंगे ये हमारा एंगल थीटा है। ठीक है, बेस को इसमें ही लेके चलना है, नाम अपनी मर्जी से रख लें आप, ABC। ठीक है, सीकेंट थीटा हमारे पास 13/12 है, तो इसको मैं कह सकता हूं कि नहीं 13K अपॉन में 12K रेशो में, 13K अपॉन में 12K। अब सीकेंट उल्टा किसका होता है, कोस का, रेसिप्रोकल किसका है, कोस का। अब कोस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो सीकेंट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। अब हाइपोटेन्यूज कितना है, 90 के सामने वाली भुजा हाइपोटेन्यूज कहते हैं, 13K है, और बेस कितना हो गया, वो 12K हो गया। ठीक है, चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में जो कर्ण का वर्ग है वो बराबर आएगा आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। AC हमारे पास कितना है, 13K, इसका वर्ग। AB कितना है हमारे पास, 12K, इसका वर्ग, प्लस BC का वर्ग। 13 का वर्ग क्या होता है, 169, K की 2। 12 का वर्ग क्या होता है, 144, K की 2, K का वर्ग, प्लस BC का वर्ग। इसको इधर ले आए, 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर।
तो क्या बचेगा यहां से हमारे पास 25k² इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये 5k का होल स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता है, इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो BC हमारे पास क्या आ जाएगा 5k। BC की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 5k आ जाएगी। अब हमें जो बाकी के रेशोज हैं वो निकालने हैं। अब बाकी के रेशो कौन से बच गए, साइन थीटा क्या होगा, कोस थीटा क्या होगा, टेंजेंट थीटा क्या होगा, कोटेंजेंट थीटा क्या होगा और कोसिकेंट थीटा क्या होगा। ये हमें इतने निकालने हैं। 5 जो रेशोज बच गए, क्योंकि एक तो रेशो पहले ही दिया हुआ है 13/12 है, तो ये बाकी के निकालने हैं। अब साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 5k, हाइपोटेन्यूज कितना है 13k, तो 5k अपॉन में 13k दैट इज इक्वल टू 5/13। कोस का फार्मूला क्या होता है बोलो, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बोलो क्या आएगा 12k अपॉन में 13k, यानी कि 12/13। टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5k और बेस कितना है 12k, 5/12। कोट का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि 12k अपॉन में 5k दैट इज इक्वल टू 12/5। और कोसिकेंट क्या होता है बोलिए, साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 13k अपॉन में 5k, यानी कि 13/5। इन दिस वे हम जो बाकी के जो पांचों रेशो हैं हमने वो निकाल दिए। स्टॉप।